वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 9th इंग्लिश कावेरी बुक का चैप्टर 2 द पॉट मेकर के 50 MCQs फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। इसके एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। Important MCQs from the chapter The Pot Maker. So first one is, who is the main character? मेन कैरेक्टर होता है प्रोटैगनिस्ट यानी मुख्य पात्र ऑफ द स्टोरी द पॉट मेकर। तो इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? आंसर सी, सेंटिला। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड सेंटिला ड्रीम ऑफ बिकमिंग? सेंटिला क्या बनना चाहती थी? ऑप्शन सी, पॉटर। वो पॉटर यानी कुम्हारिन बनना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 3, हु वांटेड सेंटिला टू बिकम अ वीवर? कौन चाहता था कि सेंटिला बुनकर बने? तो उसकी माँ अरनेला चाहती थी कि उसकी बेटी बुनकर बने। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड अरनेला प्रेफर वीविंग ओवर पॉट मेकिंग? अरनेला मिट्टी के बर्तन बनाने की बजाय बुनाई को क्यों पसंद करती थी? ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ ईजी एंड प्रॉफिटेबल। ये आसान और लाभदायक था, इसलिए अरनेला मिट्टी के बर्तन बनाने के बजाय बुनाई को पसंद करती थी। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर वॉज द क्ले फाउंड? मिट्टी कहाँ मिलती थी? ऑप्शन सी, ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ फार वॉज द रिवर बैंक फ्रॉम द विलेज? नदी का किनारा गांव से कितनी दूर था? ऑप्शन सी, 16 किलोमीटर। नदी का किनारा लगभग गांव से 16 किलोमीटर दूर था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड अरनेला कैरी अपहिल? अरनेला पहाड़ी पर क्या उठाकर ले जाती थी? ऑप्शन बी, क्ले। वो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लाद कर ले जाती थी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज यूज्ड टू सॉफ्टन द क्ले? मिट्टी को नरम करने के लिए क्या उपयोग किया जाता था? ऑप्शन सी, बैम्बू सिलेंडर्स। बैम्बू के सिलेंडर यानी बांस के बेलन जो हैं उनमें मिट्टी को डालकर उन्हें सॉफ्ट किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट साउंड वाज डिस्क्राइब्ड एज म्यूजिक टू सेंटिलाज ईयर्स? कौन सी आवाज़ सेंटिला को संगीत जैसी लगती थी? ऑप्शन सी, टैप ऑफ स्पैचुला ऑन क्ले। मिट्टी पर स्पैचुला की मदद से जो टैप टैप किया जाता था उसको वो संगीत की तरह समझती थी। क्वेश्चन नंबर 10, विच टूल वॉज यूज टू शेप द क्ले? मिट्टी को आकार देने के लिए कौन सा औजार उपयोग किया जाता था? ऑप्शन बी, स्पैचुला। स्पैचुला की मदद से मिट्टी को आकार दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट फैसिनेटेड सेंटिला द मोस्ट? सेंटिला किस बात पर सबसे अधिक प्रभावित होती थी? उसे क्या चीज़ फैंटिसाइज करती थी? तो ऑप्शन सी, वॉचिंग पॉट्स टेक शेप। जब मिट्टी का बर्तन आकार लेते दिखते थे तो वो चीज़ उसे फैसिनेट करती थी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वर द पॉट्स ड्राइड इन बिफोर फायरिंग? पकाने से पहले बर्तनों को कहाँ सुखाया जाता था? ऑप्शन सी, इन द सनलाइट, धूप में। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वुड हैपन इफ द किल्न वॉज ओवर फायर्ड? यदि भट्टी अधिक गर्म हो जाती तो क्या होता? ऑप्शन बी, इंटायर बैच वुड बी ruined। पूरी की पूरी खेप यानी बैच जो है वो खराब हो जाता। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई डिड सेंटिला हाइड हर इंटरेस्ट फ्रॉम हर मदर? सेंटिला पोर्टर बनना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी ये रुचि अपनी माँ से क्यों छुपाई? तो उसका आंसर है, हर मदर डिसलाइक पोट्री। क्योंकि उसकी माँ को पोट्री पसंद नहीं थी, इसलिए उसने अपनी माँ से ये बात छुपाई। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट बिकेम द टॉपिक ऑफ विलेज गॉसिप? गांव में चर्चा का विषय क्या बन गया? ऑप्शन सी, सेंटिलाज विजिट्स टू पॉटर्स। सेंटिला का कुम्हारों के पास जाना गांव में चर्चा का विषय बन गया। क्वेश्चन नंबर 16, हु वॉज समन्ड बाय द विलेज काउंसिल? गांव की पंचायत ने किसे बुलाया? ऑप्शन सी, मैसोबा, सेंटिला के पिता को। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डिड द एल्डर्स रिमाइंड मैसोबा अबाउट?
गांव के पंचायत में बुजुर्गों ने मैसोबा को किस बात की याद दिलाई? ऑप्शन सी, पासिंग ट्रेडिशनल स्किल्स, पारंपरिक कला सिखाने का कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू द एल्डर्स ट्रेडिशनल स्किल्स बिलोंग टू। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि बुजुर्गों के अनुसार पारंपरिक कौशल किसका होता है? तो आंसर है द होल कम्युनिटी, पूरे समाज का। 19, हु हेल्प सेंटिला लर्न पॉट मेकिंग? सेंटिला को कुम्हारी सिखाने में किसने मदद की? ऑप्शन बी, अनुला। क्वेश्चन नंबर 20, वाई वर सेंटिलास फर्स्ट अटेम्प्ट्स क्लमजी? सेंटिला की शुरुआती प्रयास असफल क्यों थे? ऑप्शन बी, शी वॉज टू टेंस, क्योंकि वो बहुत ही तनाव में थी, इसलिए उसके शुरुआती प्रयास असफल रहे। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डिड अनुला से टू इनकरेज सेंटिला? अनुला ने सेंटिला को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कहा? ऑप्शन सी, आई शैल टीच यू, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ लॉन्ग डिड सेंटिला लर्न फ्रॉम हर मदर? सेंटिला ने अपनी माँ से कितने समय तक सीखा? ऑप्शन बी, 1 ईयर, 1 साल तक। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डिड सेंटिला फील आफ्टर रिपीटेड फेलर्स? बार बार असफल होने के बाद सेंटिला ने कैसा महसूस किया? ऑप्शन सी, डिस्करेज्ड, वो निराश हो गई। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट क्वालिटी हेल्प्ड सेंटिला सक्सीड? कौन सा गुण सेंटिला की सफलता का कारण बना? ऑप्शन बी, पेशेंस एंड परसेवरेंस, धैर्य और दृढ़ता। परसेवरेंस का मतलब होता है डिटर्मिनेशन। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डिड अनुला नोटिस इन द वर्क शेड? अनुला ने कार्यशाला में क्या देखा? ऑप्शन बी, 2 rows ऑफ पॉट्स, उसने बर्तनों की 2 कतारें कार्यशाला में देखी। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाई वॉज अनुला सरप्राइज्ड? अनुला क्यों आश्चर्यचकित थी? ऑप्शन सी, 2 people seem to have made the pots, ऐसा लग रहा था कि बर्तन 2 लोगों ने बनाए हैं, ये किसी एक का कार्य नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मैनी फ्यूअर पॉट्स डिड सेंटिला मेक देन हर मदर? सेंटिला ने अपनी माँ से कितने कम बर्तन यानी कितने कम पॉट बनाए थे? आंसर सी, 1, 1 कम पॉट बनाया था। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डज द लाइन अ न्यू पॉट मेकर वॉज बॉर्न मीन? अ न्यू पॉट मेकर यानी एक नए कुम्हार का जन्म का क्या अर्थ है? आंसर ऑप्शन बी, सेंटिला बिकेम स्किल्ड, सेंटिला कुशल कुम्हार बन गई थी, इसलिए उसको कहा गया अ न्यू पॉट मेकर वॉज बॉर्न। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी? कहानी का मुख्य विषय क्या है? आंसर ऑप्शन सी, परसिवियरेंस एंड ट्रेडिशन, दृढ़ता और परंपरा। क्वेश्चन नंबर 30, विच वोकेशन डिड अरेनेला फॉलो? अरेनेला कौन सा काम करती थी? ऑप्शन बी, पॉट मेकिंग, कुम्हारिन का। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट डिड वीविंग प्रोवाइड फॉर द फैमिली? बुनाई परिवार को क्या प्रदान करती है? आंसर सी, क्लोथ, कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट काइंड ऑफ क्ले वॉज यूज्ड फॉर पॉट्स? बर्तन बनाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयोग होती है? आंसर बी, ग्रे एंड रेड क्ले, धूसरी और लाल मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट कवर्ड द पॉट्स इन द किल्न? भट्टी में बर्तनों को किससे ढका जाता था? ऑप्शन सी, हे एंड ड्राइड बम्बू, सूखी घास और सूखे बांस से भट्टी में बर्तनों को ढका जाता था। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट डज टीडियस मीन? टीडियस का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन बी, टायरिंग, थकाने वाला। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट डज डेफ्टली मीन? डेफ्टली का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन बी, स्किलफुली, यानी कुशलता से। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट डज पिटेंस मीन्स? पिटेंस का क्या अर्थ होता है? आंसर ऑप्शन बी, लिटिल मनी, थोड़ा सा पैसा या बहुत कम पैसा।
क्वेश्चन नंबर 37, वाई डिड द पॉटर्स फर्स्ट लाफ एट सेंटिला? कुम्हार पहले सेंटिला पर क्यों हंसे? ऑप्शन सी, दे थॉट हर इंटरेस्ट वॉज चाइल्डिश, उन्हें लगा कि उसका शौक बचकाना है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट डज द स्टोरी टीच अस? हमें ये कहानी क्या सिखाती है? ऑप्शन बी, हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, मेहनत सफलता की ओर ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑक्यूपेशन इज स्किल बेस्ड? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कौशल आधारित है? ए, पोट्री, बी, वीविंग, 3, कारपेंट्री और डी, ऑल ऑफ दीज। तो पोट्री होती है कुम्हारी, वीविंग यानी बुनाई, कारपेंट्री होती है बढ़ईगिरी। तो ये सभी ऑक्यूपेशन स्किल बेस्ड हैं, यानी कौशल पर आधारित हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट डिड सेंटिला लव लिसनिंग टू? सेंटिला को कौन सी आवाज़ सुनना बहुत पसंद था? ऑप्शन सी, टैप ऑफ द स्पैचुला, स्पैचुला की टप टप करना उसे बड़ा पसंद था। क्वेश्चन नंबर 41, वाई डिड अर्नेलाज बैक एक? अर्नेला की पीठ में दर्द क्यों होता था? ऑप्शन बी, फ्रॉम कैरिंग क्ले अपहिल, मिट्टी को ऊपर पहाड़ी पर ले जाने से उसकी पीठ में दर्द होता था। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट डिड सेंटिला लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशंस? सेंटिला ने देखकर यानी ऑब्जर्व करके क्या सीखा? ऑप्शन सी, पॉट मेकिंग टेक्निक्स, उसने बर्तन बनाने की तकनीक को देख देख कर सीखा। क्वेश्चन नंबर 43, विच क्वालिटी बेस्ट डिस्क्राइब्स ओनोला? ओनोला के स्वभाव का सबसे अच्छा गुण या वर्णन कौन करता है? ऑप्शन बी, हेल्पफुल, मददगार थी वो। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट डिड द एल्डर्स बिलीव अबाउट ट्रेडिशनल स्किल्स? बुजुर्ग पारंपरिक कौशल के बारे में क्या मानते थे? ऑप्शन सी, दे शुड बी पास्ड ऑन, वे मानते थे कि इसको आगे सिखाना चाहिए जिससे आगे वाली जनरेशन में ये गुण आ सकें। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इमोशन डिड सेंटिला शो थ्रू आउट द स्टोरी? कहानी भर यानी पूरी कहानी में सेंटिला ने कौन सी भावना दिखाई? ऑप्शन बी, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय की। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर पॉट्स? मिट्टी के बर्तन किस प्रकार के उत्पाद हैं? ऑप्शन बी, हैंडमेड, हाथ से बने हुए। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट डिड सेंटिला कंटिन्यू डिस्पाइट डिफिकल्टीज? कठिनाइयों के बावजूद सेंटिला ने क्या जारी रखा, मतलब क्या चीज़ को उसने नहीं छोड़ा? ऑप्शन बी, पॉट मेकिंग प्रैक्टिस, उसने बर्तन बनाने के अभ्यास को नहीं छोड़ा। क्वेश्चन नंबर 48, विच कैरेक्टर सपोर्टेड ट्रेडिशन स्ट्रांगली? किसने परंपरा का सबसे अधिक समर्थन किया? ऑप्शन ए, विलेज एल्डर्स ने, गांव के बुजुर्गों ने। उनका मानना था कि कोई भी ट्रेडिशन हो उसे हमें आगे सिखाना चाहिए जिससे जनरेशन टू जनरेशन यानी पीढ़ी दर पीढ़ी उस कौशल को जिंदा रखा जा सके। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट वाज सेंटिलाज ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ? सेंटिला की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? ऑप्शन सी, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय ही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी फाइनली गिव? कहानी अंत में क्या संदेश देती है? ऑप्शन सी, प्रिजर्व ट्रेडिशंस एंड फॉलो योर पैशन। प्रिजर्व ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपराओं को बचाओ, और फॉलो योर पैशन का मतलब होता है अपने जुनून का पालन करो, अपने पैशन को फॉलो करो। जो भी आपका दिल करे, जो भी आपको बनना हो, उसके लिए एक दृढ़ निश्चय के साथ मेहनत में लगो तो सफलता हासिल ज़रूर होगी। तो ये तो हो गए इस चैप्टर के 50 MCQs। आप कहिए तो मैं इसके बाकी ऑप्शंस को भी हिंदी में डिटेल में एक्सप्लेन कर सकती हूँ। वैसे आपको थोड़ा कम समय का वीडियो चाहिए होता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सिर्फ राइट आंसर्स को ही एक्सप्लेन करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।